और सबसे बड़ी उपलब्धि, लोग बेटा 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 की बात करता है, और इनकी बिटिया जो मुस्कान है, मुस्कान ही नहीं, अपने काम से, अपने खेल के द्वारा, क्रिकेट के द्वारा नवादा ही नहीं बिहार को भी गौरवान्वित करने का काम किया। सबसे पहले लाखों मोती छुपे हुए हैं, लाखों मोती छुपे हुए हैं समुद्र की गहराई में, उतनी प्रतिभाएं छुपी हुई है इस नारदीगंज के गलियारे में। बच्चे लोग के संघर्ष के लिए जो भी परेशानियां होगा उसको हम झेलने के लिए तैयार है, और उसे एहसास ही नहीं होता है कि हमारे साथ परेशानी आ रहा है। गुदरी के लाल बहुत कम ही होते हैं, वैसे ही गुदरी के लाल में बबलू जी ने जो काम किया और उसको भुलाया नहीं जा सकता। बताइए कि आपने क्या, आपका प्रयास हुआ इस फील्ड के लिए, या फिर आपके दिल में ऐसा क्या आया कि हम कर्ज लेकर भी अपने बिटिया को, प्रतिभा को बढ़ाएंगे जो पूरे बिहार में नाम रोशन करेंगे? उसके लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास हुए? होगा कि हम वहाँ से अंडर 19 जीत के आए हैं, जिला का नाम बढ़ाए थे, यहाँ के MP, MLA या जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी मेरा थैंक यू कहने के लिए भी आते तो और मेरा उत्साह बढ़ता। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी शुरुआत है, धीरे धीरे होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा। मुस्कान इस कम उम्र में अपने प्रतिभा को जो अपने उड़ान दिया है, आने वाला समय में बिहार के लिए गौरव की बात है। एकदम आती है, आती नहीं तो बबलू जी के आज बच्ची जो खेल से आए हैं, कोई जनप्रतिनिधि सुध लेने वाला नहीं है, शाबाशी देने वाला नहीं है। अगर कोई ऐसा रहता तो आज बच्ची का मनोबल तो बढ़ता, बच्ची कम से कम बिहार का नाम तो रोशन करती, लेकिन वो लायक भी नहीं समझ रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधि। आप देख रहे हैं केवल सच। लाखों मोती छुपे हुए हैं, लाखों मोती छुपे हुए हैं समुद्र की गहराई में, उतनी प्रतिभाएं छुपी हुई है इस नारदीगंज के गलियारे में। केवल सच प्रेस से मैं अरविंद मिश्रा, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज मैं नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के मैं खेल परिसर में हूँ, और आज मैं एक ऐसे प्रसून से आप लोगों को परिचय करवाता हूँ कि आपको आश्चर्य होगा। एक ऐसे पिता से मैं आपको परिचय करवाता हूँ कि जो कष्टों के खड्डार पर चलते हुए भी, कर्ज लेके भी इस सुंदर खेल परिसर को इन्होंने अपने बलबूते, अपने मेहनत के दम पर बनाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि, लोग बेटा 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 की बात करता है, और इनकी बिटिया जो मुस्कान है, मुस्कान ही नहीं, अपने काम से, अपने खेल के द्वारा, क्रिकेट के द्वारा नवादा ही नहीं बिहार को भी गौरवान्वित करने का काम किया। सबसे पहले मैं उनके पिता आपको बबलू जी से मैं आप सबों को रूबरू करवाता हूँ। पहले ये जो खेल परिसर था, गंदगी का आलम था। यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे MP हो, MLA हो, MLC हो, मुखिया हो, किसी ने इसके सौंदर्यीकरण के लिए, विकास के लिए पहल नहीं किया। यहाँ के प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए उनकी उतनी दिलचस्पी नहीं रही। खेल के मैदान में आए, भाषण हुआ, राशन हुआ, अपने नेताओं की जय जयकार लोगों ने किया, लेकिन खेल की बात जब आती है, यहाँ की प्रतिभाओं की बढ़ाने की बात आती है, उन सबों को नानी मर जाता है। जबकि बिहार के माननीय प्रगतिशील मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे, जिसके लिए बहुत सारा कोष भी उन्होंने आवंटित किया। लेकिन दुर्भाग्य है उसका लाभ जो अच्छे कार्य करने वाले उनको भी नहीं मिल पाता है। अब मैं आता हूं बबलू जी से। बबलू जी को लगा कि हमें नारदीगंज का प्रतिभाओं को बढ़ाना है, इस खेल के मैदान को सुंदर और सौंदर्यीकरण करना है। इसके लिए उन्होंने कर्ज लेकर 12 लाख रुपया लेकर धीरे धीरे इस खेल के मैदान को समतलीकरण किए, और आज यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जिलों से लोग खेलने के लिए आते हैं। और ये उनकी बिटिया है जो इस बार मुस्कान अंडर 19 में खेल में पूरे बिहार में अपना नाम रोशन करके आई है। सबसे पहले मैं बबलू जी को बहुत धन्यवाद देता हूं
केवल सच न्यूज में बबलू जी आपका स्वागत है। जी सबसे पहले तो सर धन्यवाद, क्योंकि आपने इस तरह का बहाल करने की कोशिश की, जो सच तक को मैं धन्यवाद देता हूँ। बताइए कि आपने क्या आपका प्रयास हुआ इस फील्ड के लिए, या फिर आपके दिल में ऐसा क्या आया कि हम कर्ज लेकर भी अपने बिटिया को, प्रतिभा को बढ़ाएंगे जो पूरे बिहार में नाम रोशन करेंगे, उसके लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास हुए? सबसे बड़ी तगड़ा है कि हमारे क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, और हमारे क्षेत्र में बहुत प्रतिभा है, लेकिन रह गया कि इधर कोई सुविधा नहीं है, इसलिए बच्चे लोग का प्रतिभा दम घुट जाता है। वो सिर्फ अपना बेचारा पढ़ाई लिखाई करता है, कोई भी हो, बेटा हो या बेटी हो, 17-18 साल हुआ तो चलो भाई कोई नौकरी चौकरी के चक्कर में लग जाओ, वो बस आदमी लिंग भर मर जाता है। हमें लगा नहीं, जीवन में कुछ अलग करने का कोशिश करनी चाहिए, तो हम लगा कि नहीं हम कुछ करें। तो जब हमारी बेटी छोटी थी उसी टाइम में हम प्रैक्टिस कराते थे, लेकिन व्यवस्था नहीं था। पहले घरे तर जो है ना ओटे पर खिलाते थे, फिर धीरे धीरे खेत खलिहान इधर उधर जैसे जैसे जगह बड़ा होते गई खिलाते गए। इस ग्राउंड में फिर जब आए तो ग्राउंड का हालत बहुत खराब था। ग्राउंड में तो कोई खेलता ही नहीं था, इतना ना गंदगी था, गेट नहीं था। तो फिर इसमें हम पहले बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की। अपने क्षेत्र के जो भी नेता उता यहाँ आते थे, हमारे साथ जो क्षेत्र के बच्चे लोग भी थे, उन लोगों ने भी बहुत प्रयास किया कि सर वो गेट लगा दीजिए, तो ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बहुत नेता को हम कोशिश किए, सपोर्ट नहीं मिला। तो हमको लगा नहीं, तब तो बाल बच्चे का लाइफ ही चौपट हो जाएगा। तो फिर क्या किया, अपने जो है ना फिर अपने से करना स्टार्ट कर दिए। दिन में दुकान में काम करते थे, रात में दुकान बंद करके आते थे, रोज 7 बजे से लेकर 2 बजे तक काम करते थे। बच्चे लोग भी हमारे जो अकेडमी के हैं, वो उन लोग भी कुछ हमें सहयोग करते रहता था कि अरे बेटा ये कर दो, वो कर दो, सब बच्चे लोग करते रहता था। आज उसका आलम ये है कि हमारा ग्राउंड एक बढ़िया ग्राउंड बना हुआ है, खेलने लायक। अभी भी देखिए मैच चल रहा है, डायरेक्ट दिखाई देते हैं और चल रहा मैच, बाहर तक टीम आया हुआ है, बाहर उधर प्लेयर लोग आता है, रहता है और खेलता है। हमें बहुत आनंद महसूस होता है इस तरह का बच्चे लोग का अगर परफॉर्मेंस होता है। अब सब लोग अपने बच्चे को कोई वीडियो बनाना चाहता है, कोई कलेक्टर बनाना चाहता है, प्रशासनिक पदों पर ले जाना चाहता है। आप अपने बिटिया को खेल के क्षेत्र में यानी क्रिकेट के क्षेत्र में लाने का आपका क्या उद्देश्य रहा? आपके दिल में ऐसी भावना कैसे जगी? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हर आदमी का अपना अपना सोच है, और हम एक बिजनेसमैन है, छोटा मोटा हम व्यवसाय किए हुए हैं, और हमारा सोच रहता है कि नहीं, जीवन में अगर कुछ करना है तो कुछ अलग करना है। और तो हम बचपन से हम भी कुछ स्पोर्ट्समैन रह चुके थे। इससे पहले हमारी एक भतीजी थी, उसको नेशनल तक ले गए थे, लेकिन बहुत कुछ झेलना पड़ा था, आलोचना। तो भगवान से हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी पहली बेटी हुई और हम अपने मुकाम में जो है ना बचपन से उसके पीछे लग गए। और रह गया कि एक स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है कि कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो, सबसे पहले फिजिकल फिट रहेगा। बैठ पीट के धरती पर आए तो कुछ अलग करेंगे, उसका मजा ही कुछ अलग है। बेटी किस मुकाम पर लाने के लिए किस किस दौर से आपको गुजरना पड़ा? मुस्कान को इस क्षेत्र में लाने के लिए किस किस दौर से आपको गुजरना पड़ा? जो आदमी रोड़ा आरी पर चलना सीखा है, उसके लिए तो सब कुछ पॉजिटिव मायने नहीं रखता है। जो रात भर करके ग्राउंड में हम काम कर सकते हैं, जिसे इसमें से अगर देखा जाए तो 3-4 ट्रक खाली कपड़ा निकाले होंगे, अब कचरा कितना लेटरिन उठाए होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब बच्चे लोग के संघर्ष के लिए जो भी परेशानियां होगा उसको हम झेलने के लिए तैयार है। खुद से एहसास ही नहीं होता है कि हमारे साथ परेशानी आ रहा है। गुदरी के लाल बहुत कम ही होते हैं, वैसे ही गुदरी के लाल में बबलू जी ने जो काम किया और उसको भुलाया नहीं जा सकता है। अब मुस्कान जो इस कम उम्र में खेल के क्षेत्र में यानी क्रिकेट के क्षेत्र में जो आप पूरे निवादा को ही नहीं बिहार को नाम रोशन की है, मैं मुस्कान को पहले बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि केवल सच माध्यम के द्वारा तुम बताओ कि तुम पहले कहाँ खेली थी, कौन कौन खेल किसकी सखी में तुम पहुंची थी? सबसे पहले तो थैंक यू सर। और मैं 2000 नेक्स्ट ईयर 2022 में 19 खेल के आई, अंडर 19, और उसके बाद फिर मैं अंडर 15 खेल के आई। अंडर 19 में चेन्नई में खेलने गई थी, और अंडर 15 में ग्वालियर में खेलने गई थी। और
2023 में अंडर 19 फिर से मैं खेलने गई, उसमें मैं देहरादून खेलने गई थी। कैसा अनुभव लगा बिहार में अन्य राज्यों में खेलने में? क्या लगता है कि नहीं बिहार में खेल के क्षेत्र में उपेक्षित है, ऐसा महसूस होता है? हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत सारे जैसे अदर स्टेट में भी बहुत सारी गर्ल्स है, बहुत सारी खेलती है क्रिकेट, है ना, और बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो चाहिए कि यहाँ भी बहुत अच्छी सुविधा है, बिहार में भी बहुत अच्छी सुविधा है, थोड़ा सा और प्रोग्रेस करे तो हम लोग का और अच्छा डेवलपमेंट हो। ऐसा लगता होगा कि हम वहाँ से अंडर 19 जीत के आए हैं, जिला का नाम बढ़ाए थे, यहाँ के MP MLA या जनप्रतिनिधि प्रशासनिक पदाधिकारी मेरा थैंक यू कहने के लिए भी आते तो और मेरा उत्साह बढ़ता। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी शुरुआत है, धीरे धीरे होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा। मुस्कान इस कम उम्र में अपने प्रतिभा को जो अपनी उड़ान दिया है, आने वाला समय में बिहार के लिए गौरव की बात है। अब हमारे एक जदयू के नेता भी हैं, जिला सचिव भी हैं, अर्जुन यादव जी हैं, समाजसेवी हैं, जो इस तरह का जो खेल का आयोजन होता है, इसमें समाज सेवियों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप उस दल से भी जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र के भी हैं। आपको क्या लगता है कि नारदीगंज में खेल की प्रतिभा बढ़े, इसके लिए आपके द्वारा या आपके नेताओं के द्वारा कभी किसी तरह से प्रयास हुआ? आज हम सबसे पहले केवल सच का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे जगह पहुंच करके आवाज को उठाते हैं, आवाज को बुलंद करते हैं। और दूसरे धन्यवाद देना चाहता हूं बबलू जी को, जो एक गांव देहात से आकर के बच्ची को कम से कम प्रतिभा के लायक बना रहे हैं। और देहात में जो है बहुत सारा, अगर बच्ची घर से निकलती है, खेल कूद में जाती है, देहात में गांव में खास करके उसका प्रताड़ना सहना पड़ता है। लोग तरह तरह के अफवाहें उड़ाते हैं, उसको दरकिनार करके बबलू जी अपने बच्ची के प्रतिभा में आगे लाए हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। आज नारदीगंज उपेक्षित रहा, जनप्रतिनिधि जो यहाँ नजरअंदाज किए। नवादा लोकसभा जो क्षेत्र है, जब से जनरल हुआ या पहले रिजर्व था, उसमें भी बाहरी लोग आकर के और जीत करके चल जाते हैं। नवादा जिला के कोई ऐसा प्रतिनिधि बने नहीं, MP, जो कि नवादा जिला के हरेक को दर्द को समझे और नवादा जिला के विकास करे। विकास में तो संसद का अहम भूमिका रहता है। संसद के फंड कहाँ आता है, कहाँ चल जाता है, किसी आम जनता को पता नहीं लगता। अब वोट देने वक्त होता है कुछ जात पात, कुछ समाज, ऐसा मानते हैं कि खेल में भी राजनीति हो रही है। खेल में भी राजनीति हो रही है। ऐसा लगता होगा कि बबलू जी विभिन्न विचारधारा के होंगे, इनकी बेटियां उस परिवार से होंगी, इसलिए हमको नहीं मदद करना, ऐसा भी बात आती है? आती है, एकदम आती है। ऐसा आती नहीं तो बबलू जी के आज बच्ची जो खेल से आई हैं, कोई जनप्रतिनिधि सूद लेने वाला नहीं है, शाबाशी देने वाला नहीं है। अगर कोई ऐसा रहता तो आज बच्ची का मनोबल तो बढ़ता, बच्ची कम से कम बिहार का नाम तो रोशन करती, लेकिन वो लायक भी नहीं समझ रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधि। ये बुद्ध की पावन धरती है और एक क्रांतिकारी धरती है, ऊर्जावान धरती है। ये नारदीगंज ही एक ऐसा क्षेत्र है, ये गरीब परिवार की बिटिया अर्चना DM बनकर पूरे बिहार में नाम अपना रोशन की, और जहां इनके ऐसे पिता हो जो कष्टों के खड़धार पर चलते हुए भी इस क्षेत्र में अपने बिटिया को बढ़ाने का काम किए, जिनका ये ही मिशन है कि मैं पग पग चल रहा हूँ, कारवां बनाऊंगा, आज भले ही पैदल हूँ, कल आसमां बनाऊंगा। इस उम्मीद के साथ इन्होंने अपने बिटिया को आगे बढ़ाने का काम किया, यहाँ के प्रतिभाओं को इन्होंने बढ़ाने का काम किया। कोई MP, कोई MLA, कोई MLC मदद करे या नहीं, लेकिन इन्होंने सोच लिया है कि नारदीगंज में आने वाले दिन में खेल के क्षेत्र में नवादा में ही नहीं, बिहार में नारदीगंज का नाम रोशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, केवल सच की ओर से प्यारी बिटिया को, सभी खिलाड़ियों को। और 2023 आप सभी के लिए उपलब्धि का वर्ष बनकर रहे। केवल सच सदैव आपकी आवाज को उठाते रहेगा, खिलाड़ियों को आवाज को उठाते रहेगा।